नमस्कार। तो चलिए जानते हैं देश की महंगाई, बेरोजगारी, पेंशन, सरकारी नौकरी, किसानों के लिए महिलाओं के हितों की तमाम 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें। जम्मू कश्मीर के नौशेरा इलाके के एक गांव में तुर्की का ड्रोन पाया गया। पाकिस्तान नागरिक इलाकों को बना रहा है अपना निशाना। भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर का ऐलान हो चुका है। विदेश सचिव बोले अब जमीनी और हवाई हमले नहीं करेंगे। 12 मई को अगली ब्रीफिंग होगी। भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर हो गया है। विक्रम मिश्री ने कहा कि दोनों देश सीज फायर को राजी हैं। जमीन और आकाश और समुद्र में 5 बजे से युद्ध विराम हो गया है। 12 तारीख दोपहर 12 बजे डीजीएमओ से बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और एनएसए अजीत डोभाल और सीडीएस और तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ बैठक की। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने ट्वीट करते हुए लिखा, भारत और पाकिस्तान के बीच आज गोलाबारी और सैन्य कार्रवाई रोकने पर सहमति बनी है। भारत ने सभी रूपों और अभिव्यक्तियों में आतंकवाद के खिलाफ लगातार दृढ़ और अडिग रुख रखा है। भारत ऐसा करना जारी रखेगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था पर चर्चा करने के लिए पूर्णिया के कलेक्टर में बांग्लादेश जिलों के शीर्ष अधिकारियों के साथ बैठक की। जैसलमेर में लोगों से घरों में रहने की अपील करती हुई घोषणाएं की जा रही हैं। सब कुछ बंद रहेगा। मौजूदा हालात को देखते हुए सभी से घर पर रहने की अपेक्षा की जाती है और वाहनों का आवागमन भी बंद रहेगा। बाड़मेर में पुलिस ने मिसाइल का मलबा बरामद किया है। जैसलमेर और पोखरण से भी इसी तरह के टुकड़े और मलबा बरामद किया गया है। चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा अपील के बाद सिविल डिफेंस वॉलंटियर के लिए युवाओं की भारी भीड़ उमड़ी। इस दौरान युवाओं ने पाकिस्तान मुर्दाबाद के भी नारे लगाए। विंग कमांडर योमिका सिंह ने कहा, एक त्वरित और सुनियोजित प्रतिक्रिया में भारतीय सशस्त्र बलों ने केवल चिन्हित सैन्य लक्ष्यों पर सटीक हमला किया। पाकिस्तान ने लगातार दुर्भाग्यपूर्ण गलत सूचना अभियान चलाने का प्रयास किया है, जिसमें भारतीय S-400 प्रणाली को नष्ट करने, सूरतगढ़ और सिरसा में एयरफील्ड को नष्ट करने का दावा किया गया है। भारतीय महिला वायुसेना पायलट को पाकिस्तान में नहीं पकड़ा गया है। पाकिस्तान समर्थक सोशल मीडिया हैंडल दावा कर रहे हैं कि भारतीय महिला वायुसेना पायलट स्क्वाड्रन लीडर शिवानी सिंह को पाकिस्तान में पकड़ लिया गया है। ये दावा बिल्कुल फर्जी है। अखनूर क्षेत्र के सामने पाकिस्तान के सियालकोट जिले के लूनी में आतंकवादी लॉन्च पैड को बीएसएफ ने पूरी तरह से नष्ट कर दिया है। गुजरात के कच्छ सेक्टर में L-7 एयर डिफेंस गन का इस्तेमाल कर भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना के एक हथियारबंद ड्रोन को भी सफलतापूर्वक मार गिराया। पाकिस्तान की ओर से ड्रोन हमलों पर और अन्य सैन्य हथियारों के साथ हमारी पश्चिमी सीमाओं पर लगातार हमले जारी हैं। ऐसी ही एक घटना में आज सुबह लगभग 5 बजे अमृतसर के खासा कैंट के ऊपर दुश्मन के कई हथियारबंद ड्रोन उड़ते देखे गए। हमारी वायु रक्षा इकाइयों ने तुरंत ही दुश्मन के ड्रोनों पर हमला कर उन्हें नष्ट कर दिया। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट कर बताया, राजौरी में पाकिस्तानी गोलाबारी में अतिरिक्त जिला विकास आयुक्त राजकुमार थापा की भी मृत्यु हो गई है। डोनाल्ड ट्रंप बोले, भारत पाकिस्तान सीज फायर के लिए राजी हो गए हैं। रात भर दोनों को समझाया गया। समझदारी भरा फैसला लेने के लिए बधाई देता हूं। भारत और पाकिस्तान सीज फायर के लिए राजी हो गए हैं। यह दावा यूएस राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किया है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, रात यूएसए की मध्यस्थता में चली लंबी बातचीत के बाद मुझे बताते हुए खुशी हो रही कि भारत और पाकिस्तान तुरंत और पूरी तरह हमले रोकने के लिए तैयार हो गए हैं। मैं दोनों देशों को कॉमन सेंस समझदारी से भरा फैसला लेने के लिए बधाई देता हूं। गुजरात के भुज से राजस्थान की नाइट ट्रेनें सस्पेंड कर दी गई हैं। ब्लैकआउट के कारण अमृतसर फिरोजपुर जाने वाली ट्रेनें रोकी गई हैं। 9 राज्यों के 32 एयरपोर्ट भी बंद कर दिए गए हैं। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच वेस्टर्न रेलवे ने सुरक्षा कारणों की वजह से गुजरात के भुज से राजस्थान जाने वाली रात की कई ट्रेनें सस्पेंड कर दी हैं। कुछ ट्रेनों को शॉर्ट टर्मिनेट और कैंसिल भी किया गया है। साथ ही 9 राज्यों के 32 एयरपोर्ट को 15 मई तक बंद कर दिया गया है। ये एयरपोर्ट्स जिन राज्यों में हैं उनमें जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश शामिल हैं।
16 साल बाद इतनी जल्दी आएगा मानसून। 1 जून की जगह 27 मई को केरल पहुंचेगा मानसून। सामान्य से ज्यादा बारिश की संभावना जताई गई है। मानसून देश में इस बार तय समय से 4 दिन पहले पहुंच सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक दक्षिण पश्चिमी मानसून 27 मई को केरल तट से टकराएगा। आमतौर पर यह 1 जून को केरल पहुंचता है। मौसम विभाग के मुताबिक अगर मानसून 27 मई को आता है तो यह 16 साल में पहली बार होगा जब यह इतनी जल्दी दस्तक देगा। 2009 में 23 मई को, 2024 में 30 मई को मानसून ने केरल में दस्तक दी थी। इसके अलावा 2018 में 29 मई को मानसून आया था। जिलों में एयर अटैक का रेड अलर्ट्स है। सुबह पठानकोट में धमाके हुए। पाकिस्तानी हमले से 2 एयरबेस को नुकसान पहुंचा है। पाकिस्तान ने लगातार चौथे दिन पंजाब पर अटैक किया। फिरोजपुर, लुधियाना, बठिंडा, फाजिलका, फरीदकोट में एयर अटैक का रेड जारी किया गया है। इनमें फिरोजपुर और फाजिलका बॉर्डर जिले हैं। शनिवार सुबह कर्नल सोफिया कुरैशी ने कहा कि पाकिस्तानी हमले से पठानकोट और आदमपुर एयरबेस को हल्का नुकसान हुआ है। पाकिस्तान ने हाई स्पीड मिसाइल छोड़कर दोनों एयरबेस को उड़ाने की कोशिश की। पाकिस्तानी हरकतों पर इसरो के सैटेलाइट की नज़र है। पाक के आतंकी अड्डों और सैन्य ठिकानों की सटीक लोकेशन दे रहा है। भारतीय सेना की आंखें ये बने हुए हैं। पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर सटीक हमला करने में इसरो की अहम भूमिका रही है। इसरो के सैटेलाइट नेटवर्क के इनपुट के जरिए मिली मदद से भारतीय सेनाओं ने सैन्य रडार सिस्टम नष्ट करने और पाकिस्तान के ड्रोन व मिसाइल हमलों को निष्क्रिय करने में सफलता हासिल की है। सरकार का सेना को टेरिटोरियल आर्मी एक्टिव करने का भी आदेश दिया है। धोनी, पायलट से लेकर कपिल देव इसका हिस्सा हैं। जाने क्या होती है। पाकिस्तान से तनाव के बीच केंद्र सरकार ने सेना को टेरिटोरियल आर्मी सेना को सक्रिय करने का आदेश दिया है। थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी टेरिटोरियल आर्मी रूल्स 1948 के नियम 33 के तहत टेरिटोरियल आर्मी के किसी भी सैन्य अधिकारी या जवान को सेना की मदद के लिए बुला सकते हैं। इंदौर में रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट्स और कई मॉल में जांच चल रही है। बम स्क्वाड टीम ने ली है तलाशी। भोपाल में सायरन के लिए 2 अफसरों को भी जिम्मेदारी दी गई है। अप्रैल को हुए पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की तरफ से जवाबी कार्रवाई जारी है। मध्य प्रदेश में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर जश्न और पाकिस्तान का विरोध लगातार हो रहा है। बॉर्डर पर तैनात जवानों के लिए दुआ और पूजा पाठ की जा रही है। भोपाल में शाम 5 बजे न्यू मार्केट में बीजेपी महिला कार्यकर्ताओं ने सिंदूर खेला का भी आयोजन किया।